बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज के मेरे ब्लॉग का टॉपिक है गुफ्तगू की चालाकी और गुफ्तगू का हुनर, जो आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों में पाया जाता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। आपने मेरा ब्लॉग एंड तक लाजमी देखना है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग महफिल में आते ही सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ लोग सारी उम्र कोशिश करने के बावजूद भी नज़रअंदाज हो जाते हैं? क्यों ना कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा दूसरों के काबू में रहते हैं, दूसरे वो लोग जो सिर्फ अपनी बातों से दूसरों को काबू कर लेते हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि गुफ्तगू की चालाकी और गुफ्तगू का हुनर। आप जितना मर्ज़ी अच्छा सूट पहन लें, जितना मर्ज़ी अच्छे नज़र आ जाएं, लोग आपको आपकी बातचीत से ही जज कर रहे होते हैं कि अगला इंसान बोलता कैसे है। सो जिस इंसान को गुफ्तगू का हुनर आ गया तो ये 5 तरीके जो आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिए तो हर कोई आपकी इज़्ज़त भी करेगा और आपका एक मकाम भी बनेगा और आप हर किसी को काबू भी कर सकेंगे। सबसे पहले जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि जब आप किसी से भी मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो आपने उनको उनकी अहमियत का एहसास दिलाना है। अब ये आपने करना कैसे है? बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि जब भी किसी से मिलते हैं तो अपनी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। मैंने ये किया, मेरी ये अचीवमेंट है, मैं बड़ा कामयाब हो गया हूँ। जल्दी जल्दी खुद के अपनी अहमियत दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। मैं ये हूँ, मैं बड़ा कमाल का हूँ, और ये सोच रहे होते हैं कि अगला बंदा मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन यकीन करें, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। क्यों ना कि अगला बंदा ये सोच रहा होता है कि आप जो भी हैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, तो अगले बंदे को आपका बड़ा बैड इम्प्रेशन पड़ता है। अगर आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, आपकी इज़्ज़त करें, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनको अहमियत दें। अपनी तारीफ़ करने की बजाय उनकी तारीफ़ करें। और एक बात हमेशा याद रखें कि दुनिया में हर इंसान किसी एक इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो इंसान पता है कौन है? वो उसकी अपनी ज़ात होती है। अपनी ज़ात की तारीफ़ करना हर किसी को पसंद होती है। इसलिए जब भी आप किसी से मिलते हैं तो अगले बंदे को उसकी खूबियों का बताएं। उसको बताएं कि वो बहुत कामयाब इंसान है, इसने बहुत से अच्छे काम किए हैं, इसकी चीज़ों को सराहें। इससे पता क्या होता है? अगला बंदा खुद ब खुद आपसे मुतासर होने लग जाता है और आपको अहमियत भी देने लग जाता है। आपसे मिलके उसे खुशी भी महसूस होगी, क्यों ना कि आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने दूसरों को बोलने का मौका ज़्यादा देना है और आपने सुनने की आदत ज़्यादा अपनानी है। अक्सर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। जब भी किसी से मिलते हैं कई लोगों को वैसे भी बोलने की बड़ी आदत होती है, तो वो यही कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाए, अगले बंदे को बोलने का मौका नहीं देते। एक बात याद रखें, जब ये सिलसिला सारा कम्युनिकेशन कहलाता है। जब किसी से बात करें या किसी से मिलते हैं तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसका मतलब ही यही होता है कि दोनों तरफ से बातचीत बराबर की हो रही हो। लोग उन लोगों को ही पसंद करते हैं जिनको बात सुनने का हुनर आता हो। इसलिए बात के दौरान अगले बंदे को भी बात करने का मौका दिया करें। अगले बंदे की बात को तवज्जो से सुना करें। खाली ये नहीं कि अगला बंदा आपसे बात कर रहा है और आप मोबाइल में बिज़ी हैं या आप अपनी सोच में ही गुम हैं। ऐसा आपने नहीं करना। जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो आपने इसकी बात को सुनना है और सही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। जैसे ही इसकी बात सुनने अपना सर हिलाएं, जी हाँ में जवाब दें, महसूस करवाएं कि आप इसको सुन रहे हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा बोलने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है और ये बात सरासर गलत है। असल जो ताकतवर होता है वो शख्स होता है जिसको सुनने का हुनर आता है। क्यों ना कि जितना ही किसी को सुनने उतना ही आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि अगला बंदा किस नेचर का है। इससे अगले बंदे पर आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। अगला बंदा समझ जाता है कि ये इंसान जो है बड़े अच्छे तरीके से मेरी बात सुन रहा है, ये इत्मीनान के काबिल इंसान है। क्यों ना कि इसने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है। फिर वो दिल खोल के आपसे बातें करता है। तो सुनने के दौरान जब भी आपसे कोई गुफ्तगू कर रहा हो, इसकी गुफ्तगू के दौरान आप इसको गौर से सुना करें और हल्की सी मुस्कुराहट रखा करें। इसकी बात के दरमियान इसको जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस जैसे जुमले भी ज़रूर बोला करें। इससे क्या होगा? अगला बंदा आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करेगा और आपसे बात करके इसको बहुत अच्छा महसूस होगा। इस तरह आप अगले बंदे का दिल जीत लेते हैं और इसको अपने काबू में कर लेते हैं।
चालाकी से गुफ्तगू करना और लोगों को काबू करने का तीसरा राज जो है वो ये है कि आप जब भी किसी से गुफ्तगू करें तो अगले बंदे को ये एहसास दिलाएं कि वो आप पर भरोसा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके साथ कोई ज़ाती मसला शेयर करता है ना, तो इसको आगे हरगिज़ ना फैलाएं, बल्कि इसकी प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल रखें। अगर कोई बंदा आपको हमराज बनाता है तो आप पर फ़र्ज़ है कि आप वो बात इसकी सुने जैसे कभी आपने सुनी ही नहीं थी। जब वो सारी बात आपसे कर लेता है, आपने इसका राज पकड़ लिया है, इसको एक मशवरा भी दे दिया है, सारा कुछ हो गया है, इसके बाद आप पर एक अमानत है। इसका बेहतरीन हाल ये है कि जब आप अपने किसी को राज सुनाएं या जब आपने किसी का राज सुना हो, आप पर भरोसा करके अपनी प्राइवेट बातें आपसे शेयर की हो ना, तो वहाँ से इस महफिल से इंसान के पास से उठ जाने के बाद आप पर ये समझे कि जैसे वो बात आपने कभी सुनी ही नहीं थी। जब आप दूसरों के राज़ों का ख्याल रखते हैं ना, तो ये बात भी दूसरों की ज़िंदगी और जहन पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन डालती है और लोग खुद ब खुद आपके करीब आते हैं और आप पर भरोसा करते हैं, आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं, और ये जो बात है ना आपके किरदार पर बहुत ज़्यादा मुस्बत होती है। लोगों की नज़र में भी और ख़ुद की अपनी नज़र में भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप दूसरों के राज को ना राज रखना सीख जाते हैं। अगली बात यह है कि सिर्फ बात करने या गुफ्तगू करने तक महदूद नहीं, बल्कि ये आपके बैठने उठने, बल्कि नज़र मिलाने और मुस्कुराने के अंदाज से भी आप लोगों को काबू कर सकते हैं। देखें, गुफ्तगू करते वक्त ना आंखों में आंखें डालकर बात किया करें। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं, हालांकि वो औरतों से ही बात कर रही होती हैं, तो वो नज़रें मिला के बात नहीं कर रही होती, कभी उधर देख रही होती हैं, कभी इधर देख रही होती हैं, कभी ऊपर देख रही होती हैं, कभी नीचे देख रही होती हैं। इससे ना अगला बंदा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। तो आप कोशिश किया करें कि आप जब भी किसी से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात किया करें। अगले बंदे को उसकी बातों का सही प्रॉपर तरीके से जवाब दें। अगले बंदे को पता चले कि आप इसके पास मौजूद हैं, इसकी बात को सुन रहे हैं। और जब आप किसी को ऐसे करते हैं ना, इधर उधर देख के बात कर रहे होते हैं, तो ये बात अगले बंदे को बड़ी परेशान करती है। अगला बंदा ना आपसे बात करने से उकताहट का शिकार हो जाता है और ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आती कि अगला बंदा जब आपसे बहुत ज़रूरी बात कर रहा होता है, आप इधर उधर देख रहे हैं, तो वो बंदा ये समझ रहा होता है और ये इम्प्रेशन जाता है कि वो आपकी बात सुनना पसंद ही नहीं कर रहा। जब भी आप किसी से मिले, किसी महफ़िल में, फैमिली इवेंट में, तो आपका काम यही है कि आप भी जब किसी से बात करें तो अपने आप को मजबूत रखें। कुछ लोग ना नडाल होकर पड़े होते हैं, साइड पे बैठे होते हैं, तो जब बंदा बात कर रहा होता है ना, तो वो आगे से हूँ हाँ अच्छा कर रहे होते हैं। तो आजकल ये मसला भी बड़ा इन है कि लोग ना ज़्यादातर मोबाइल में ही लगे रहते हैं। अगर कोई बैठ के आपके पास अपने दिल की बात कर रहा होता है या कोई आपसे मशवरा कर रहा होता है, तो ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल में ही लगे रहते हैं, अगले बंदे को हूँ हाँ करके ना बात कर रहे होते हैं। मैं तो इन लोगों पर आफरीन करती हूँ जो इन जैसों के पास बैठ के मशवरा कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपने ये गलती कभी नहीं करनी, अपनी लैंग्वेज को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। अगला बंदा जब भी आपसे बात कर रहा हो तो आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर इस बंदे की बात सुना करें, बल्कि पूरे तवज्जो के साथ सुना करें और आंखों में आंखें डालकर इससे बात किया करें। जब ये काम आप करेंगी ना, तो अगले बंदे पर आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगले बंदे को ये मैसेज मिलेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं, आपका माइंड भी आपके कंट्रोल में है, आपकी ज़बान भी आपके कंट्रोल में है, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। देखें, जब आप आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं ना कर रहे होते, तो अगला बंदा ये समझ रहा होता है कि पता नहीं ये इंसान सोचों में उलझा हुआ है, उलझनों का शिकार है, इसको बात करने का तरीका ही नहीं आता, इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। आखिरी पॉइंट ये है कि आपने जब भी किसी से गुफ्तगू करनी है ना, तो ये आपने बहुत समझदारी का सबूत देना है। कभी कभी अपनी गुफ्तगू में मज़ाक का अंसर भी रखा करें। देखिए, हर वक्त ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किलों से इंसान की होती है। आजकल के दौर में हर बंदा किसी न किसी परेशानी में फंसा हुआ होता है, किसी को कोई परेशानी होती है, किसी को कोई परेशानी होती है। तो आप जो है ना, ऐसे इंसान बने कि आपसे बात करके लोग अपने आप को हल्का महसूस करें, आपसे बात करके इनको अच्छा फ़ील हो, जितनी मर्ज़ी परेशान हो, लेकिन जब आपसे बात करें तो अपनी सारी परेशानी भूल जाएं। ऐसा इंसान भी अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा होता है।
آپ بھی ایسے انسان بن سکتے ہیں، اپنے اندر اپنے نیچر کے اندر تھوڑا سا مزاح کا استعمال کیا کریں۔ چالاک گفتگو دیکھیں صرف سنجیدگی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے چالاکی کی بہت، آپ نے اس طرح کی چالیں چلیں اور لوگوں کو قابو کر لیا، ہرگز نہیں۔ آپ نے اپنے پیار سے، ایک عقل مندی سے اور سمجھداری سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنا ہے۔ تو آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے، ہلکا سا مذاق کرنا ہے، تھوڑا سا کوئی مذاق والا جملہ کہہ دینا ہے، ایسا جملہ جو اگلے کو برا بھی نہ لگے بلکہ اس کا تھوڑا ہنس کے مزاج اچھا ہو جائے۔ دیکھیں مزاج اور طنز میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو آپ نے ایسا مذاق کرنا ہے جو ماحول کو ہلکا کر دے، لوگوں کے دلوں کو آپ کے قریب کر دے۔ مذاق کے ذریعے لوگوں کی بہت ساری مشکلات جو ہے آسان ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ بہت مزیدار ہوتے ہیں، اتنی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنی پازیٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جب انسان کے پاس بیٹھ رہا ہوتا ہے اتنے بوجھل طریقے سے بیٹھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سر پر اتنا بوجھ ہوتا ہے سوچوں کا، لیکن جیسے ہی ہم کسی انسان سے ملتے ہیں تو اگلے بندے کی اتنی مسکراہٹ ہوتی ہے اور اس کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ بولنے کا تو ہمیں ساری پریشانیاں ہی بھول جاتی ہیں، ہم ہلکا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلا بندہ ہمیں تسلی ہی ایسے دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی ایک ایسے انسان بنیں، اگر ایسے انسان بنیں گے تو ہر بندہ آپ سے محبت کرے گا، آپ سب کے دلوں پر راج کریں گے اور آپ لوگوں کو اپنا بنا سکیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی ضرور بدلے گی، ہر کوئی آپ کو محبت دے گا، عزت دے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اصل چالاکی دوسروں کو دھوکہ دینا ہرگز نہیں ہے، اصل چالاکی یہ ہے کہ اپنے انداز سے، اپنی محبت سے، اپنے بولنے کے انداز سے آپ لوگوں کو قابو کر لیں، اور جس انسان کو گفتگو کا ہنر آ جائے تو اس کے لیے دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی رہے اور دنیا میں کامیابی کے مراحل طے کریں، ہر انسان کے دل اور دماغ پر راج کریں، تو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اپنائیں، ان میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی ضرور بدلے گی، ہر کوئی آپ کو عزت دے گا، مقام دے گا، محبت کرے گا۔ اور یہ تھا آج کا میرا ولاگ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر اچھا لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، میری طرف سے اللہ حافظ۔